हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रीमा गुप्ता। वेलकम टू रीमा कोचिंग क्लासेस। हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था सेल थ्योरी और टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो अब जो हमारा चैप्टर वो है वीडियो, इसमें हम लेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल और जो डिफरेंसेस हैं सेल के, टाइप्स ऑफ सेल, हम दो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द सेल हैज़ स्पेशल कॉम्पोनेंट कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। जो सेल होती है उसके अंदर स्पेशल कॉम्पोनेंट होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? ऑर्गेनेलीज। ठीक है। तो जो भी कोई स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए हर एक सेल में स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनेलीज। तो इन्हीं की वजह से क्या होता है, एक सेल एग्जिस्ट कर पाती है और क्या कर पाती है? परफॉर्म कर पाती है। Study a cell under a microscope, we would come across three features in almost. किसी भी सेल को यदि हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमें मेन 3 फीचर्स ही दिखाई देंगे। जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं वो हमें 3 दिखाई देंगे। और वो कौन से हैं? वो हैं, पहला है हमारा सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। जो हमारे बेसिक कंपोनेंट हैं वो कौन से हैं? वो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। चाहे वो प्लांट सेल है चाहे वो एनिमल सेल है, ये तीनों फीचर्स हर सेल में होते हैं। ठीक है। तो अब हमने क्या पढ़ा था कि जो स्पेशल फंक्शन होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है, वो करते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। तो सेल ऑर्गेनेलीज कहाँ होते हैं? वो होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है। जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं वो होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड द इंटरेक्शन ऑफ सेल विद इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स। जितने भी फीचर्स एनवायरनमेंट में होते हैं सेल के द्वारा, वो किसकी वजह से होते हैं? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। अब ये जो साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म किस चीज़ का बना होता है? ये साइटोप्लाज्म बना होता है केमिकल्स का और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। क्या कौन कौन से केमिकल्स होते हैं? वाटर, आयरन, सॉल्ट। ठीक है। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, विटामिन्स है। ठीक है ना। तो जो एक टिपिकल सेल में वेरियस ऑर्गेनेल्स होते हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? वो करते हैं ऑर्गेनेलीज के ऊपर। उनकी जितनी भी प्रोसेस होती है वो किस पे डिपेंड होती है? ऑर्गेनेलीज के ऊपर होती है। ठीक है। तो अब हम जो आपका ये जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं कौन कौन से होते हैं, वो उसके लिए समझाने के लिए मैंने आपके लिए एक चार्ट बना के रखा है। तो वो चार्ट से मैं आपको समझा दूंगी जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। जो फर्स्ट वीडियो थी, जो हमारी लास्ट वाली थी, उसमें हमने पढ़ा था यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सेल, ऑर्गेनल्स ऑफ सेल। ठीक है। तो पहला जो ऑर्गेनल्स मैंने आपको बताया था वो बताया था सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, मैंने लिख रखा है सेल वॉल, लेकिन सेल वॉल जो होता है वो प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता। जो कॉमन होते हैं वो 3 ही चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, वो किसके अंदर होते हैं? वो होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है। तो ये जो है हमारे जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये होता है रफ और स्मूथ। गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, माइक्रोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, सेंट्रियोल्स, ये क्या है? हमारे सेल ऑर्गेनेलीज। और ये किस में होते हैं? ये होते हैं साइटोप्लाज्म में। अब ये जो फीचर होता है प्लास्टिड्स, ये होता है केवल प्लांट्स में। ठीक है। प्लांट्स में इसलिए होता है क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, जबकि एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो एनवायरनमेंट से लेते हैं। तो उनके अंदर क्या होते हैं? प्लास्टिड्स। और कौन से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम प्लास्टिड्स के बारे में। अब आपको जो ये टेबल है इसमें एक दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ सेल। तो जो सेल होती है वो भी 2 तरह की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक।
जो प्रोकैरियोटिक होती हैं वो सिंपल होती हैं और प्रिमिटिव होती हैं। ये किस में होती हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। जो हमारी यूकैरियोटिक सेल होती हैं वो किस में होती हैं? वो होती हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं। तो उसके बेसिस पे ये भी दो तरह की होती हैं, प्लांट यूकैरियोटिक और एनिमल यूकैरियोटिक। ठीक है, तो जो ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, उसके बेसिस पे जो न्यूक्लियस होता है वो भी दो तरह का होता है, न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं वो बहुत ही सिंपल होती हैं और ये इनके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता, तो इसको कह देते हैं न्यूक्लियोइड। और जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं इनके अंदर न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं न्यूक्लियस। तो जो आपका वो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस है वो मैं आपको एक टेबल की तरह समझाऊंगी, जिससे कि क्या होगा कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। जो हमारी ये सेल है वो है यूकैरियोटिक सेल और ये है प्रोकैरियोटिक सेल। ये जो डायग्राम है ये है यूकैरियोटिक और ये है प्रोकैरियोटिक। मैंने आपको बताया था इसमें न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता, तो इसका जो न्यूक्लियस डेवलप नहीं है इसको क्या बोल दिया? न्यूक्लियोइड। ठीक है, और इसमें न्यूक्लियस डेवलप है, ये काफ़ी पूरी तरह से डेवलप है, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो हमारा जो इसमें डिफरेंस है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ये हम आपको एक चार्ट की तरह समझाएंगे, टेबल की तरह। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस बताइए इन दोनों सेल में, तो आपको इस तरह से लिखना है जिससे आपको मार्क्स अच्छे मिले। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख लेना लेके, और इसको इस तरह से ही क्लिक किया ना जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो जो हमारा पहला है ये है कि इनका साइज़ क्या होता है? वो 1 mm से लेके 10 mm तक होता है। इनका साइज़ होता है 5 mm से 100 mm तक। ठीक है, और इनमें मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस डेवलप नहीं हो पाता है, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। इनमें क्या होता है? न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, इनमें सिंगल क्रोमोसोम होता है और यूकैरियोटिक सेल में मल्टीपल क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक डीएनए का पार्ट होते हैं। जब आप डीएनए करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तब आप क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। इनमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, इनमें नहीं होता है, और इसमें क्या होता है? न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ये एसेक्सुअल भी करते हैं और सेक्सुअल भी करते हैं। ठीक है, इनमें जो डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न होता है बाय मियोसिस और माइटोसिस होता है, जबकि इनमें ना माइटोसिस होती है और ना ही मियोसिस होती है। ये जो होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती हैं, और ये वाली जो सेल होती हैं वो होती हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ये वाली जो सेल होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल, इनमें जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनकी चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। और यूकैरियोटिक सेल किस में होती हैं? प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी। ठीक है ना, तो अब आपको जो भी यदि कोई वो रह गया, कन्फ्यूज़न रह गया, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, और आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? सेल मेम्ब्रेन।